फिर उसको डराएंगे, धमकाएंगे उसको, फिर उसको प्रेशर देंगे उसको, फिर वो कैसे बोलेगी, फिर वही बोलेगी। अच्छा, अभी क्या कहा उन्होंने आपसे? मुझे क्या घर जाना है, मैं बोलती हूँ मामा, और अभी भी वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन बोल लेके भागे। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई नहीं है। तो आपको उसने बताया कि उसने दबाव है? उसने कहा मेरे घर जाना है, उसने कहा मैं भी ट्रीटमेंट देनी है, लेके भागे। उसने घर जाना, आपके घर जाने को कहा? सबके सामने बोला थे कि ठीक है पापा मैं बोलती हूँ, और ये लोग उधर जाने के बजाय उधर निकल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक बच्ची ने अपने वालिदैन को इम्तिहान में इस वक्त डाल रखा है। दुआ ज़हरा की वालिदा और उनके वालिद, आज उनको जब रोते हुए देखा तो वाकई दिल घबरा गया कि ये क्यों कर ऐसा हो रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो वाकई ही अफसोसनाक है, और उसकी जो डिटेल्स जब आपके सामने शेयर करूंगा तो शायद आप आज का पूरा जो वीलॉग है वो ना देख सकें। उसकी वजह ये है कि वाकई वहाँ पर बहुत जज्बाती मनाज़र देखने को मिले जब एक बेटी अपने वालिदैन को धत्कार रही थी। लेकिन एक होप सामने ये आई है कि जब मुलाकात हुई है तो उसके बाद जो वालिदा ने दावा किया है कि बेटी ने जब उनसे अकेले मुलाकात की तो उसने कहा है कि वो अपने घर जाना चाहती हैं आपके साथ। ये पूरा मामला क्या है, आज की अदालती कार्रवाई प्रोसीडिंग पे मैं बात करता हूँ और आपको चीज़ें बता देता हूँ। और दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको भी चैलेंज किया गया है, और उनके जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को ख़त भी लिखा है और सेक्रेटरी सेहत ने फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दुआ ज़हरा के वालिदैन की मौजूदगी में दोबारा मेडिकल कराने का कहा जाए, ये दरख्वास्त में कहा गया है। और ये कहा है कि दुआ ज़हरा की उम्र की तस्दीक के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर शफाफ तरीके से उम्र का तयन किया जाए। जाली मेडिकल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है, और ये भी कहा गया है कि जाली मेडिकल रिपोर्ट को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। और ये भी उन्होंने कहा है कि दूसरी जानिब ताकतवर क्रिमिनल लोग हैं जो जाली मेडिकल रिपोर्ट की तैयारी में मुलविस हो सकते हैं। हमारे पास दुआ ज़हरा की उम्र से मुतल्लिक तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। दुआ ज़हरा की तारीख पैदाइश 27 अप्रैल 2008 है। दुआ ज़हरा का मेडिकल 2 मुख्तलिफ तारीखों में वालिदैन की अदम मौजूदगी में किया गया। हमें दुआ ज़हरा से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई, जबकि केस के तफ्तीशी अफसर DNA कराने से भी कतरा रहे हैं। ये सुबह के वक्त हुआ। उसके बाद जब दुआ ज़हरा को वहाँ पर पेश किया गया तो बहुत जज्बाती मनाज़र देखने को मिले। कमरा अदालत में फूट फूट कर रो रही थी दुआ ज़हरा की वालिदा और उनकी बहन, और जब उसने गले लगाने की कोशिश की तो दुआ ज़हरा ने उनको अपने से अलग कर दिया। वो माँ जो उनकी एक एक बात का ख्याल कल तक रखा करती थी, वो माँ जो कल तक अपनी बेटी के नाज नखरे उठाया करती थी, आज वो बेटी जब बड़ी हो गई है तो वो अपनी माँ उसके लिए बेगानी हो गई है, और उसको अपना जो मुबैना जो ससुराल है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो खैर उसके बाद जनाब जो समाअत हुई उसमें उन्होंने, पुलिस ने भी दुआ से मिलने से वालदा को रोका। जब वालदा की कमरा अदालत में जब उन्होंने रोना शुरू कर दिया, आहो बका शुरू कर दी, तो फिर वालिदा वहाँ पर बेहोश हो गई। ज़ाहिर है माँ तो आखिर माँ होती है, छोटा सा दिल होता है, और वो औलाद की एक एक छोटी छोटी बात का दुख जो है वो अपने दिल पर ले लेती हैं। तो माँ जो है वो वहाँ पर बेहोश हो गई। फिर उसके बाद वो ज़ारो कतार रोती रहीं और इसी दौरान बेहोश हुई। तो फिर पुलिस ने चंद लम्हों की मुलाकात भी करवाई। वालदा ने रोते हुए अपनी बेटी दुआ ज़हरा को गले से लगाया, और दुआ की जानिब से जो जवाब में मुसलसल गुरेज किया जाता रहा, और उसने माँ को अपने आप से दूर कर दिया। कमरा अदालत में आज के जो मनाजर थे वो वाकई दिल दुखा देने वाले, जज्बाती और परेशान कर देने वाले मनाजर थे। वालिदा और बहन दुआ ज़हरा को देखकर फूट फूट कर रोती रहीं। और उसके अलावा दुआ ज़हरा का जो केस है उसमें जो अदालत ने वालिदैन के दावा को जो है गलत करार दिया है, और दुआ ज़हरा के वालिद मुलाकात के बाद वकील के हमरा रोस्टरम पर आए। उसके बाद अदालत ने उनको जजेस चैम्बर में मुलाकात के लिए भेजा, और वो मुलाकात हुई, जिसके बाद दुआ की वालिदा ने आकर बताया कि उनकी मुलाकात हुई है
और बेटी ने ये कहा है कि वो अपनी वालिदा यानी कि अपने घर वालों के साथ जाना चाहती है। ये उन्होंने बात किया। बाकी वल्लाह आलम कि बाहर तो जाहिर है जो बयान हल्फी दिया है कोर्ट रूम में जो उसने दिया उस पे उसने आके इनकार किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी वालिद ने कहा कि मेरी बेटी ने घर जाने का कहा है। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा घर जाना चाहती हैं। अदालत हुक्म पर नज़रसानी करे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्ची ने हमारे सामने हल्फिया बयान दिया है, हल्फिया बयान के बावजूद आप हमें एक और हुक्म जारी करने का बोल रहे हैं, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। अदालत में बच्ची ने हल्फिया बयान दिया है, उसकी अहमियत है, आप जाएं। और उसके बाद उनको रोस्टम से हटा दिया गया। तो क्योंकि कोर्ट रूम में उसने बच्ची ने यह बयान दिया कि वो अपने मुबैना शौहर ज़हीर के साथ जाना चाहती है और उसने अपनी पसंद की शादी कर ली है। नाज़रीन, ये वो सिचुएशन है इस वक्त दुआ ज़हरा केस अपने इंतहाई नाजुक मोड़ पे है। वो वालिद और वो वालिदा जो पहले दिन से कानूनी जंग लड़ रहे थे और अभी भी उन्होंने इसी अज़्म का इजहार किया है कि वो इस जंग को जारी रखेंगे जब तक वो जंग जीत नहीं लेते। लेकिन आज का जो वाक़या हुआ है, जो कमरा अदालत में एक वालिदा का दिल दुखाया जा रहा था, वो यकीनन अफसोसनाक और परेशान कुन है। क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं होता जब औलाद पैदा होती है तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं, हम उनके लिए न जाने क्या क्या ख्वाब आंखों में सजा लेते हैं, लेकिन वही औलाद जब बड़ी होके आंखें फेर लेती है तो फिर वालिदैन को दुख तो होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इंसान को औलाद का दुख कभी ना दे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही नाज़ों से ये औलाद ली जाती है। अब जाहिर है जो सिंध हाई कोर्ट ने जो बाजियाबी के केस में फ़ैसला महफूज कर लिया और अदालत ने यह भी कहा है कि इस केस में हम फ़ैसला महफूज कर रहे हैं क्योंकि ये बाजियाबी का केस था। जब बाजियाबी हो चुकी है, लड़की को रिकवर किया जा चुका है और अब उसने जो बयान दे दिया है, अब उस बयान की वैल्यू है, उस स्टेटमेंट की वैल्यू है। अब उस स्टेटमेंट के बाद वो ज़ाहिर है जो है अब उम्मीद की जो किरण थी वालिदैन के हक़ में वो कम होती दिखाई दे रही है। और अदालत ने यह भी कहा है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो आप ट्रायल कोर्ट में जाके पेश करें, क्योंकि ट्रायल सिंध हाई कोर्ट में नहीं हो रहा बल्कि वो ट्रायल कोर्ट में हो रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपने वहाँ पर जाके देना है, आप वहाँ पर जाके पेश कर दीजिए। लेकिन दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो कहते हैं कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे, चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़ा, वो जाएंगे और वो इस हालात का मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो ज़रूर कामयाब हों और इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए अपसेट होना चाहिए। क्योंकि आम तौर पे हमने देखा यही है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वालिदैन अपनी बेटियों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। कोई गैरत के नाम पे उनको मार देता है, कोई उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेता है, कोई उम्र भर उसको बुलाता नहीं है। ये पहले वालिदैन हैं जो बेटी जा चुकी है लेकिन उसके हुसूल के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बेटी को अपनाने के लिए कोशिश हैं। तो मैं ये दुआ ज़हरा से ज़रूर कहूँगा कि आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे वालिदैन मिले कि जो आपकी इस हरकत के बावजूद भी वो आपको आज तक अपनाने को तैयार हैं, क्योंकि उनको यकीन आप पर है कि उनकी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। वो आज भी इस बात पे कायम हैं कि उनकी बेटी को ज़बरदस्ती अगवा किया गया है और उसके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर है। तो उम्मीद है कि अब जब इसका फ़ैसला आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।